हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंड स्पीकिंग के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक आपका है इसबगोल की उत्पादन तकनीक क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इसबगोल जो है। आज छात्रों हम आपको इसबगोल के पौधे से क्या क्या चीज़ें जो है बनाई जाती हैं और यह किस रूप में लोग इसका प्रयोग करते हैं और यह एक तरीके से औषधि पौधा होता है और यह नगदी फसल के रूप में उपयोग किया जाता है और यह ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में इसका उत्पादन किया जाता है। आइए हम लोग इसबगोल के उत्पादन तकनीक के विषय में आपको हम अध्ययन कराने चल रहे हैं और आइए स्क्रीन पर चलते हैं। इसबगोल जो साइंटिफिक नेम है इसबगोल का छात्रों जो है वैज्ञानिक नाम वह है प्लांटगो ओवाटा की उत्पादन तकनीक हम किस तरीके किया जाता है उसे हम बतला रहे हैं कि इसबगोल एक महत्वपूर्ण औषधि एवं नगदी फसल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पाचन संबंधी समस्याओं के उपचार में किया जाता है। इसके बीजों की बूसी हस्क में घुलनशील फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो इसे आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में अत्यंत उपयोगी बनाता है। भारत विश्व में इसबगोल का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है। विशेषकर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका व्यापक उत्पादन होता है और इसका जो जलवायु होता है किस जलवायु में किस तरीके इसबगोल का पौधे को उत्पादन किया जाता है और इसके लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी होती है उसे हम आपको बतला रहे हैं। तो इसबगोल एक रबी फसल है जिसे ठंडी और शुष्क जलवायु की जो है आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ यह है छात्रों कि इसबगोल के पौधे को ठंडी में रोपाई की जाती है और इसे गर्म ऋतुओं में जो है इसका उत्पादन या हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो इसका जो तापमान है 15 से 30 अंश सेल्सियस जो है उपयुक्त रहता है। वर्षा, अधिक वर्षा फसल को नुकसान पहुंचाती है। भूमि हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इसका पीएच मान, इसबगोल पौधे के मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए, वह 6.5 से 8.0 इसका आदर्श पीएच मान माना जाता है। जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे जड़ सड़ने का खतरा बना रहता है। फिर उसके बाद इसबगोल की कुछ उन्नत किस्में पाई जाती हैं उसे हम बतला रहे हैं। उन्नत किस्में अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन महत्वपूर्ण है। पहला GI1 जो उन्नत किस्म की इसबगोल के पौधे की वैरायटी है, प्रजाति है। दूसरा है GI2, तीसरा है HIF5 जो है ये उन्नत प्रजातियां पाई जाती हैं इसबगोल पौधे का। और उसके बाद निहारिका एक तरीके से यह भी एक अच्छी वैरायटी के क्या कहते हैं इसबगोल की वैरायटियां होती हैं। इन किस्मों में अधिक उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। भूमि की हम तैयारी कैसे करेंगे? ठीक है, भूमि की तैयारी किस तरीके करेंगे? खेत को अच्छी तरह 2 से 3 बार जोतकर भुरभुरा बना लेना चाहिए पूरी मिट्टी को। अंतिम जुताई के समय पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। खरपतवार मुक्त खेत उत्पादन के लिए आवश्यक है। उसके बाद इसबगोल जो पौधा है, औषधि पौधा है, उसको क्या कहते हैं उसकी बुआई और किन समय में उसकी बुआई की जाती है। तो बुआई का समय और विधि
समय है नवंबर का पहला पखवाड़ा, मतलब पहला सप्ताह में सबसे उपयुक्त है। और उसके बाद बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर इसका होना चाहिए। बुआई की विधि छिड़काव विधि, ब्रॉडकास्टिंग, कतार विधि, रो स्पेसिंग जो 25 से 30 सेंटीमीटर बेहतर मानी जाती है। उसके बाद बीजों को हल्की मिट्टी से ढकना चाहिए क्योंकि गहरी बुआई से अंकुरण प्रभावित होता है। कुछ बीज गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं जिनका उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब आप उसमें जो है, जब मिट्टी आप भुरभुरी कर लीजिए, पाटा लगा लीजिए, तब इसबगोल के पौधे के बीजों को उसमें छिड़क कर हल्का पाटा लगा के छोड़ देना चाहिए, जिससे पौधों को बीजों को अच्छे तरीके से नमी, प्रकाश और हवा मिल सके, जिससे वह अच्छा अंकुरण कर सके। उर्वरक प्रबंधन है, गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस बुआई के समय दें, बाकी नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के समय दें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप यूरिया को जो है नाइट्रोजन को देना चाहिए। सिंचाई का प्रबंधन किस तरीके होना चाहिए? इसबगोल को कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का पौधा औषधि पौधा होता है जिसे पानी की कम आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई अंकुरण के बाद 20 से 25 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। कुल 4 से 5 सिंचाइयां पर्याप्त होती हैं। फूल आने और दाना बनने के समय नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण 20 से 25 दिन के बाद पहली निराई गुड़ाई करना चाहिए, खुरपियों के द्वारा, हाथों के द्वारा। आवश्यकता अनुसार 1 से 2 बार और निराई करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए उपयुक्त खरपतवारनाशी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो उपयुक्त खरपतवार अगर वहां पे निकल रहे हैं आपके इसबगोल पौधे के अंदर रोपाई के समय जो है, तो आप उसमें जो है एक खरपतवारनाशक जो है कुछ क्या कहते हैं उसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे उनका ग्रोथ रुक सके। फिर उसके बाद रोग एवं कीट नियंत्रण, छात्रों जो है रोग एवं कीट नियंत्रण। रोग क्या होते हैं? डाउन ये मेल्ड्यू जो है, इस प्रकार के रोग लगते हैं। पत्तियों पर पीले धब्बे लगते हैं। इसका नियंत्रण किस तरीके करेंगे? फफूंदी नाशी का छिड़काव करना चाहिए। पाउडी मेल्ड्यू के और सफेद चूर्ण जैसे पदार्थ को नियंत्रण करने के लिए सल्फर को जो है छिड़काव करना चाहिए। सल्फर आधारित दवाओं का उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद कीट है छात्रों, कीट का कैसे? एफिड, चेपा मुख्य कीट। नियंत्रण है, नीम का तेल या कीटनाशक का छिड़काव करें। कटाई और मड़ाई, कटाई और मड़ाई। फसल 110 से 120 दिन के तैयार हो जानी चाहिए। जब बालियां भूरे रंग की हो जाएं, तब उनकी कटाई और हार्वेस्टिंग आप करें। सुबह के समय कटाई करना बेहतर होता है ताकि बीज जो है झड़ने से बचाया जा सके। कटाई के बाद फसल को सुखाकर मड़ाई की जाती है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। जो इसकी उत्पादन और उपज है उसे बतला रहे हैं कि औसत उपज 8 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अच्छी देखभाल से 15 कुंटल प्रति उपज प्राप्त की जाती है। भंडारण कैसे किया जाता है? बीजों को अच्छी तरह सुखाकर भंडारण किया जाता है। नमी रहित स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उचित भंडारण से गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। आर्थिक इसका महत्व क्या है इसबगोल पौधे का? इसबगोल एक लाभकारी फसल है क्योंकि इसका बाजार मूल्य अधिक होता है, निर्यात की मांग अधिक होती है, कम पानी में उत्पादन संभव है। भारत से इसबगोल का निर्यात अमेरिका, यूरोप, अन्य देशों में जो है लगातार किया जाता है, जिसके द्वारा औषधि दवाइयों का निर्माण किया जाता है, आयुर्वेद को जो है दवाओं का प्रयोग किया जाता है और आपके पाचन
तंत्र को जो है समस्याओं को दूर करता है इसबगोल पौधा औषधि पौधे के द्वारा। ठीक है, यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।